अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्राइट लीफ फ्ली मार्केट में और मैंने सोचा कि आपको आज मैं अपनी यहाँ की लोकल फ्ली मार्केट की सैर करवा दूँ। और ये फ्ली मार्केट ऐसे है जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में जुमा बाज़ार या संडे मार्केट लगती है, उस टाइप की है। और यहाँ अमेरिका में फ्ली मार्केट्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट दो तरह से है। एक तो वो होती हैं जहाँ पे ओल्ड स्टफ़ बिकता है, यूज्ड स्टफ़ मिलता है, और कुछ ऐसी होती हैं फ्ली मार्केट्स जहाँ पे ब्रांड न्यू चीज़ें बिकती हैं। तो ये वाली मार्केट ऐसी है कि यहाँ भी नई चीज़ें बिकती हैं, कोई पुराना वगैरह वाला सामान या वो नहीं है सिस्टम। तो सब नई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत म्यारी होती हैं, कुछ जो हैं वो ज़रा बिलो क्वालिटी होती हैं। तो बहरहाल ढूंढने देखने से इसमें बाज़ात ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो आम स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होती, जैसे रेस्टोरेंट सप्लाई की चीज़ें हैं या ब्लैंकेट्स हैं, और इसके अलावा विंटर के पजामास हैं और हैट्स। बिल्कुल भी ये चीज़ें अंदर फ़र लगा के इतनी म्यारी और अच्छी बनाई हुई हैं, इंसुलेटेड, के वो दूसरे किसी भी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो ये शायद चाइना से डायरेक्ट कुछ वेंडर्स लाते हैं, लेते हैं सामान, या फिर मेक्सिको वगैरह से आता है। तो बहरहाल जहाँ से भी आता है, हमारी ज़रूरत बाज़ात इस यहीं से पूरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही थिक किस्म के और सॉफ्ट प्लश पजामास हैं जो एज ए थर्मल भी यूज़ किए जा सकते हैं, और बहुत ही इकनॉमिकल प्राइसेस पे ये अवेलेबल होते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं यहाँ फ्ली मार्केट, और पार्किंग भी हमने ढूंढ ली है। तो मैं अब वॉइस ओवर करना बंद कर दूंगी ताकि आप वहाँ पे मौजूद लोगों की बातचीत या उनकी आवाज़ें सुन सकें। मोस्टली यहाँ पे मैक्सिकन लोग जो हैं उन्हीं के स्टॉल्स हैं, और कस्टमर्स भी ज़्यादातर मैक्सिकन लोग ही हैं, लेकिन अमेरिकन भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और लेकिन बेचने वाले जो लोग हैं, स्टॉल्स जिन लोगों की हैं, वो मोस्टली मैक्सिकन ही हैं, और इसलिए आपको स्पेनिश बोलते हुए लोग सुनाई देंगे। Yes, exactly. How much is this? El chiquito, ¿cuál? El de hacer el de amarillo. Naranja. Este es
set or just for one piece? Miren, por la cuarta. One piece, okay. Está camino de 10 de allá de la bolsa ya le... A ver, ये हैवी गॉश के बहुत ही न्यारी लार्ज साइज़ के पॉट्स एंड पैन्स हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह के लिए केटरिंग के लिए यूज़ होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। जैसे अभी मैंने ये ऊपर कॉपर का टब पूछा है तो ये $200 का एक टब है और $40 का एक देगचे की कीमत है। ये क्रिस्टल स्टडीड लेडीज़ बेल्ट्स हैं, लेदर में बनी हुई बहुत खूबसूरत बेल्ट्स थी ये। और ये लोग सब स्पेनिश बोलते हैं, इसलिए शायद आपको इनकी लैंग्वेज जरा थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्टी हो। जिन लोगों को स्पेनिश आती है वो तो समझ सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा ट्रिप इसी तरह चलता रहेगा। पॉट्स एंड पैन्स की ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि ये मेरी भी आम मार्केट से ज़रा ज़्यादा कुछ चीज़ें थोड़ी सी एवरेज थी और बाकी ये स्टेनलेस स्टील के पॉट्स और कॉपर वाले बड़े वाले बहुत प्यारी और अच्छी क्वालिटी के थे, हैवी गॉज के। तो बहरहाल ये लोग कस्टमर के मुताबिक कीमत भी चेंज करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये दिखा दूँ कि किस किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। Say hi to people. Can I make a video? I can film over here? Okay, thank you. You can say hi, it will be on YouTube. That's so sweet. Alright, thank you so much. Have fun, bye. There's orange and not red and blue. Blue and orange. All of them? Just one. Big one? Small. One small? All the flavors. No, just one. Tá apanhando isso. ¿Algo más? Una mangonada, por favor. Okay. Something else? Yeah, okay. Oh, you're waiting on Doritos? Yeah. तो यहाँ पे कुछ खाना पीना चल रहा था। गोला गंडा टाइप आइसेस बिक रही थी, क्रश्ड आइस से बनी हुई। तो वापसी का अब हमने लिया है रास्ता। तो बहुत हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। मौसम भी आज बहुत अच्छा था, तो बहरहाल मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ मार्केट कैसी है। ये इस मार्केट के दो पोर्शंस हैं, एक इंडोर है, ये आउटडोर वाला था। जो इंडोर है वो 100,000 स्क्वायर फीट यानी 1 लाख स्क्वायर फीट में है इसका इंडोर वाला सेक्शन। वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी और टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और रास्ते में पड़ती है। बिल्कुल ये मार्केट इस लेक के करीब बनी हुई है और बारिश जो है वो बिल्कुल होने के लिए तैयार है।
बस यही हमें जल्दी है कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं, शाम भी हो रही है। और ये मार्केट इतनी बड़ी है कि एक दिन में इसको कवर करना मुश्किल है। हमने सिर्फ शुरू के ही जगहों पे गए हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो कभी इस तरफ आने का सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल अब कुछ थोड़ा सा ज़रा रिलैक्सेशन हुई है, तो वरना इतनी पब्लिक में गैदरिंग में आने को भी जी नहीं चाहता। और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग इस तरफ आए हैं। और ये है वो लेक जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी, होल्ट लेक। बहुत खूबसूरत जगह है। ये प्राइवेट लेक है, लेकिन इसका ये कुछ पोर्शन जो है मेरे ख्याल में नॉन प्राइवेट भी है। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से किसी वक्त दिखाऊंगी सारी ये लेक कैसी है। और ये मैंने मार्केट से जो चीज़ें आज ख़रीदी हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि क्या कुछ लिया है। ये जो शुरू में आप रुमाल से देख रहे थे, ये बंदानास हैं। ये मैंने मास्क के तौर पे यूज़ करने के लिए लिए हैं क्योंकि ये ब्रीदेबल हैं, कॉटन है, इसलिए मैंने यही रखे हुए हैं। मास्क में बहुत घुटन होती है। और ये मेरे हस्बैंड ने हैट लिया है, स्नो वगैरह और विंटर के सीज़न के लिए बहुत वार्म है और कानों को और गर्दन को पूरी तरह फोरहेड को कवर करता है। ये मेरी बेटी के लिए हैट है। अंदर इसके सब ये प्लश की फ़र लगी हुई है और सिंथेटिक फ़र है ये। इसके अलावा ये मैंने कुछ पजामास लिए हैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। इनके अंदर भी इंसुलेशन सब लगी हुई है। इंसुलेटेड पजामास हैं, बहुत वार्म है। चाहे आप स्नो में पहन के बाहर चले जाएं, बिल्कुल भी इससे सर्दी का एहसास नहीं होता क्योंकि इसके अंदर भी वही फ़र लगी हुई है। इनसाइड इसके बाहर जो है फैब्रिक वो वेलवेट वगैरह है और बहुत खूबसूरत सॉलिड कलर्स में है। मशीन वॉशेबल हैं और ये $8 का एक पजामा है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बूट्स लिए हैं, इनके अंदर भी फ़र लगी हुई है और ये सिर्फ $15 के ये बूट्स आए हैं, जो कि इस प्राइस पे किसी और स्टोर पे इस क्वालिटी का शू जो है या बूट्स वो अवेलेबल नहीं हैं। बहुत म्यारी बूट्स हैं ये। और मेरी आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।